guys, you are all welcome in your channel Beyond Imagination. So today I am going to start a new topic. Actually आज हम लोग इस टॉपिक में बात करने वाले हैं कि जो स्कॉलरशिप में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि भैया उनका जो स्टेटस है वो चेंज नहीं हो रहा है और कुछ लोगों का चेंज भी हो रहा है तो उसमें वो पूरी तरह से वेरीफाइड नहीं हो रहा है DWO ऑफिस से। DWO ऑफिस का सिंपल सा मतलब है कि अगर तुम्हारा ये स्टेटस यहाँ से वेरीफाइड हो गया तो आपको स्कॉलरशिप इस साल मिलेगी, अदरवाइज फिर वो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। हम लोग वो क्राइटेरिया जानने वाले हैं और कुछ चीज़ों पर बात करेंगे कि कौन सी चीज़ों पर तुम्हें ध्यान देना है। सबसे पहले अगर बात बताएं कि तुम्हारा जो 22 मार्च तक जिन लोगों का वेरीफाइड डेटा हो जाएगा तो DWA से जो वेरीफाइड है डेटा 22 मार्च तक अगर किसी का भी हो गया तो उनको स्कॉलरशिप मिल जाएगी 22 मार्च को वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अदरवाइज फिर तुमको वेट करना पड़ेगा सेकेंड फेज के लिए। मैंने तुमको पहले ही बताया था कि कुछ लोगों में ये कमी आ रही थी, वहाँ पर ये स्टेटस में दिखा रहा था कि बिलो 60% मार्क्स या जो तुमने डेटा अपलोड किया है वो तुम्हारी यूनिवर्सिटी से डेटा मैच नहीं कर रहा है। अब तुम खुद ही सोचो, जो बंदा फर्स्ट ईयर में 2 साल पहले किसी ने डेटा प्रोवाइड किया होगा, अगर उसकी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में स्कॉलरशिप आई होगी देन थर्ड ईयर में वो डेटा कैसे मिसमैच हो गया। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी जो कि उन्हीं की तरफ से थी, स्कॉलरशिप वालों की तरफ से। मैंने बताया था आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, ये एक बार डेटा वेरीफाइड होगा खुद अपने आप से। और कॉलेज वालों ने बताया था कि मैंने ये भी सजेस्ट किया था कि अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो सेकेंड कॉपी कॉलेज में सबमिट कर सकता है, अदरवाइज वो क्या कर सकता है कि भैया अब कुछ दिन के लिए इंतजार करें, जिनको पैसे खर्च नहीं करने, क्योंकि अल्टीमेटली गोल वही है, होना वही है जो, क्योंकि हमें पता है हम 3 साल 4 साल से इस चीज़ को झेले हुए हैं तो वो चीज़ें हमको क्लियर पता हैं। सबसे पहले बात करें कि ये एक लखनऊ यूनिवर्सिटी का एक ट्विटर अकाउंट है जहाँ पर इन लोगों ने बताया है कि 11 दिनों का संघर्ष रंग लाया, 1 अप्रैल से खुलेगा पोर्टल, 31 जून तक सबको मिल जाएगी छात्रवृत्ति। यानी कि जो भी तुम्हारे सेकेंड थर्ड फेज के जो भी स्टूडेंट रहेंगे 31 जून तक सबको छात्रवृत्ति मिल ही जाएगी, वो ऐसा पहले से तय है। और तुम्हारा ये 22 मार्च से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी कि 22 मार्च से तुम्हारी फर्स्ट फेज की जो स्कॉलरशिप है वो तुम्हारी प्रोवाइड होने लगेगी, तो ये अच्छी चीज़ है। सबसे पहले मूविंग फर्दर अगर हम लोग कुछ स्टेटस देख लें, जैसे यहाँ पर देखो एक ये पर्सन है जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का है, ठीक है, और उसके स्टेटस देखो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है, वेरीफाइड है, लेकिन पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी में। यही प्रॉब्लम है कि ये अगर तुम्हारा वेरीफाइड है तो स्कॉलरशिप आ जाएगी। अटेंडेंस परसेंटेज वो सारी चीज़ें मैटर नहीं करती, मैटर करता है ये करेंट स्टेटस क्या है। अगर ये वेरीफाइड है, DWO से वेरीफाइड है, देन आपका काम हो जाएगा। एक और दूसरा स्टेटस है ये इसको भी देखो, ये भी इनका पेंडिंग है। जैसे एक इस बंदे का ये था कि वो बोल रहा था कि भैया आज मेरा जो है बैंक से वेरीफाई हो गया है। तो काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी थे जिनका स्टेटस बैंक से वेरीफाइड नहीं था, बैंक से वेरीफाइड नहीं था वो भी प्रॉब्लम था। तो ये चीज़ों को भी ध्यान में रखना है कि अगर आपसे वेरीफाई बैंक से नहीं है, डिस्ट्रिक्ट DWO से वेरीफाइड है, तब भी पैसा नहीं आएगा। तो हर जगह से आपका वेरीफाइड होना चाहिए। तो इन्होंने बोला कि भैया हाँ मेरा वेरीफाइड हो गया बैंक से, ठीक है। मूविंग फर्दर अब लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि चलो भैया बैंक से वेरीफाइड तो हो गया, लेकिन डिस्ट्रिक्ट वाला कब वेरीफाइड होगा। देखो मैं तुम्हें बताऊं कि 22 मार्च को तुम्हारी फर्स्ट जो फेज की किस्त है वो आने वाली है, तो लगभग 20 मार्च तक, यानी कि 15 से 20 मार्च के बीच में तुम्हारा जो डेटा है वो वेरीफाइड हो जाएगा हर हालत में, ठीक है। मूविंग फर्दर अगर और बात करें, यहाँ पर जैसा दिया भी है कि धनराशि का जो उन्होंने अपना जो नोटिफिकेशन निकाला था, उन्होंने बताया था उसमें कि जनपद स्तरीय विभाग अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लोक डाटा के आधार पर सही करेक्ट डेटा वाले छात्र को PFMS के प्रणाली के माध्यम से छात्र छात्राओं के आधार सीडेड में जो खाता है वो सीधे उनके खातों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये प्रक्रिया कब तक होनी है? 22 मार्च तक, यानी कि 22 मार्च तक आप लोगों को इंतजार करना है और ये जो पूरी प्रोसेस है वो तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी। मूविंग फर्दर एक और बंदे का ये स्टेटस है, उन्होंने बोला है कि भैया मेरा वेरीफाइड भी हो गया और रिकमेंडेड है बाई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। तो इनका मतलब स्कॉलरशिप इसके भी प्रोवाइड हो जाएगी 22 मार्च को, जो उनका फर्स्ट फेज की जो प्रोसेस शुरू होने वाली है।
मूविंग फर्दर, और एक ये पर्सन है, इनके स्टेटस में दिखा रहा कि भैया जो हाई स्कूल है और जो बोर्ड का जो डेटा है वो मैच नहीं कर रहा। ये जनरली प्रॉब्लम यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट में कम होती है, लेकिन यूपी बोर्ड वाले में ज़्यादा ये इशू देखने को मिलता है। पर टेंशन मत लो, ये स्टेटस की जो प्रॉब्लम आ रही है, डेटा मैच नहीं कर रहा है, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, अगर आपने अपनी तरफ से बिल्कुल सही प्रोवाइड किया है तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ये अपने आप से ही वेरीफाइड हो जाएगा 15 से 20 मार्च के अंदर में। एक और ये पर्सन है, इनका भी ये ऐसे ही है कि पेंडिंग डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी में, ठीक है, तो उसको भी देखना है। तो इनका भी यही है कि बिलो 60% मार्क्स इंटर्ड और वेयर एलिजिबिलिटी इंटरमीडिएट। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये इनके सर्वर में इशू हैं और ये चीज़ें सही होने लगी हैं, और ये विद इन तुम्हारे 10 to 15 डेज में ये सारी चीज़ें वेरीफाइड हो जाएंगी। और मैंने बताया है तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपने अगर एक बार डेटा सही प्रोवाइड कर दिया कॉलेज में, वो सबमिट हो गया है और ये प्रोसेस जल्दी सही हो जाएगी। सो दिस वॉज द इन्फॉर्मेशन आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर इन दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज गो टू द कमेंट section and type there. So thank you guys for today, and we will see you in another video.